हेलो गाइज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल उड़ान में। आज हम पढ़ेंगे पेरियार रामास्वामी के बारे में। यह पॉलिटिकल साइंस के इंडियन थिंकर में से एक है। अगर आप नेट सेट या किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम छोटी सी वीडियो के माध्यम से ये टॉपिक अच्छे से कवर करेंगे। चलो सबसे पहले पढ़ते हैं पेरियार के विचारों के बारे में कि इनके विचार कैसे थे। इन्होंने ब्राह्मणवादी व्यवस्था का खंडन किया था, क्योंकि ब्राह्मणवादी व्यवस्था के कारण समाज वर्गों में बंटा हुआ था, जिसमें ब्राह्मणवाद को उच्च वर्ग में रखा गया था। जो निम्न वर्ग के लोग थे उनके साथ अत्याचार किए जाते थे। ठीक है। इसके बाद जातीय उन्मूलन चाहते थे कि जाति पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। इसीलिए इन्होंने 1929 में अपने नाम के आगे नायकर जो नाम था उसे हटा दिया था जाति को ख़त्म करने के लिए। और गांधी विरोधी थे, निरीश्वरवादी थे, मतलब ईश्वर में ये विश्वास नहीं करते थे। सहचर्य शादी की सहमत से शादी होनी चाहिए। इसके बाद इनके महत्वपूर्ण योगदान आते हैं कि इन्होंने किस क्षेत्र में क्या क्या योगदान दिए, इन्हें क्या पुरस्कार मिले, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। 1938 में तमिलनाडु महिला सम्मेलन में इन्हें पेरियार की उपाधि दी गई थी। कि पेरियार की उपाधि कहाँ दी गई थी? तमिलनाडु महिला सम्मेलन में सन 1938 में इन्हें पेरियार की उपाधि दी गई थी। एशिया का सुकरात कहा जाता है, नए युग का पैगंबर, समाज सुधार के पिता। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि एशिया का सुकरात किसे कहा जाता है, तो पेरियार को कहा जाता है। मैंने वैसे इंपॉर्टेंट चीज़ों को इसमें रखा है, किसी भी चीज़ को आप स्किप मत करना, क्योंकि मैंने शॉर्ट नोट्स के थ्रू आपको ये टॉपिक अच्छे से कवर करा रही हूँ। ठीक है। 1970 के अंदर यूनेस्को द्वारा इन्हें सम्मानित किया गया था। 1938 में इन्होंने नारा दिया कि तमिलनाडु तमिलों का, और इन्होंने हिंदी की जगह मातृभाषा का समर्थन किया था तमिल प्रदेशों के लिए। ठीक है। 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन चलाया, जो विवाह उत्सव के दौरान चलाया गया था, जो गैर ब्राह्मण विवाह था। 1920 में कांग्रेस में शामिल हुए और 1916 में जस्टिस पार्टी का गठन किया था। इसके बाद हम पढ़ते हैं 1933 में सिंगारवेलु के कम्युनिस्ट पार्टी से भी जुड़े। 1944 में जो जस्टिस पार्टी थी उनका नाम बदलकर द्रविड़ कंजकम कर दिया गया था। कब कर दिया गया था? 1944 को। ये ध्यान में रखना आप। ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में विचार दिया इन्होंने, कि जो कृत्रिम बच्चे के बारे में विचार दिया था उस टाइम में भी इन्होंने। ठीक है। इनकी बुक आती है इंपॉर्टेंट, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखे जाते हैं। करपा अची 1930 में आई थी। वाई वेयर वोन वुमेन एंड सोल्ड 1934 में। पेरियार एंड बुद्धिज्म, थॉट्स ऑफ पेरियार, द वर्ल्ड टू कम 1938 में। ये इनकी इंपॉर्टेंट बुक है। जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा उनके आगे मैंने ईयर भी लिख दिया, इनको आप ध्यान में रखना। ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो मैं और लेकर आऊँ।